Intermediate Part 2 Assignment Common Errors Sunshine Comprehensive Edition टॉपिक है preposition और नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 235 The bird was sitting on the tree, the stars are shining on the sky. The birds was sitting on the tree. ये मैं आपको यहीं से ही करवा देती हूँ. The bird was sitting on the tree. क्या राइट ऑप्शन होगा? द बर्ड वॉज सिटिंग इन द ट्री. याद रखिए कि जहाँ पे आप स्पेस शो करें, यानी कि 4 वॉल्स की कोई बाउंड्री हो, वो 4 वॉल्स हों या ना हो, लेकिन वो स्पेस हो, 4 वॉल बाउंड्री हो या स्पेस हो वहाँ, और कोई चीज़ उसके अंदर हो, तो आप इनकी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? द बर्ड was sitting in the tree. on the tree नहीं, in the tree. नेक्स्ट क्या है? the stars are shining on the sky. यहाँ पे भी वही रूल इम्प्लीमेंट होगा कि चूंकि ये एक स्पेस है, स्पेस के अंदर जब चीज़ है तो वो ऑन नहीं होगी बल्कि इन होगी. the stars are shining in the sky. I hate from cruelty. I hate cruelty. hate के साथ कोई preposition यूज़ नहीं होती. The lion attacked on the hunter. याद रखिए, उर्दू अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसने शेर ने हंटर पर हमला कर दिया. तो जब आप उर्दू करते हैं तो आप उसी तरह ट्रांसलेट कर देते हैं. इस तरह से आपने नहीं करना. अटैक्ड के साथ कोई preposition यूज़ नहीं होती. The lion attacked the hunter. नेक्स्ट, वी रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम. याद रखिए, रीच्ड के साथ कभी कोई preposition यूज़ नहीं होती. वी रीच द स्टेशन इन टाइम. यू कैन पास इन द एग्जामिनेशन. पास के साथ कोई preposition यूज़ नहीं होती. राइट होगा यू कैन पास द एग्जामिनेशन. शी इज़ काइंड ऑन मी. काइंड ऑन नहीं होता बल्कि prepositional phrase जो आप बनाएंगे वो होगा काइंड टू. शी इज़ काइंड टू मी. द नाइफ इज़ टू कट. आप जो प्रपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे टू कट विद, द नाइफ इज़ टू कट विद, ये इसी तरह से आपको लर्न करना होगा. द नाइफ इज़ टू कट विद. नेक्स्ट है द पेज इज़ टू राइट. द पेज इज़ टू राइट नहीं, द पेज इज़ टू राइट ऑन. द पेज इज़ टू राइट ऑन. द हाउस इज़ टू लिव. नो, आपको जो प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी वो है द हाउस इज़ टू लिव इन. द हाउस इज़ टू लिव इन. द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड. दिस इज़ रॉन्ग. ऑपरेटेड के साथ अपॉन की प्रपोजिशन यूज़ होती है, तो राइट होगा द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन. ही इज़ एंग्री एट मी. ही इज़ एंग्री एट मी. एंग्री विद मी, किसी के साथ नाराज़ होना. ही इज़ एंग्री विद मी. शी इज़ एंग्री विद माई परफॉर्मेंस नहीं होगा बल्कि किसी रवैये परफॉर्मेंस वगैरह पे नाराज़ होने के लिए एट. शी इज़ एंग्री एट माई परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, द लेटर इज़ रिटन विद पेंसिल. जब कोई टूल यूज़ करें उसके साथ आप लिख रहे हैं तो द लेटर इज़ रिटन इन पेंसिल. द लेटर इज़ रिटन इन पेंसिल. पेंसिल के साथ लिख रहे हैं, पेंसिल के साथ. द लेटर इज़ रिटन इन पेंसिल. यानी पैसिव जब आप बनाएंगे तो द लेटर इज़ रिटन इन पेंसिल. पेंसिल के साथ लेटर लिखा जाता है. आप देखें कि ये पैसिव फॉर्म चल रही है, लेकिन वही फॉर्म जब एक्टिव में जाएगी, आई एम राइटिंग द लेटर इन पेंसिल नहीं होगा, विद पेंसिल होगा. ये एक्टिव फॉर्म हो गई है. आई एम राइटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, वो ऊपर पैसिव सेंटेंस था, ये एक्टिव सेंटेंस है. आई एम राइटिंग द लेटर विद पेंसिल. ही लाइक्स टू राइट विद ब्लू इंक नहीं होगा, ही लाइक्स टू राइट इन ब्लू इंक. ही लाइक्स टू राइट इन ब्लू इंक. शी कुड नॉट सिट इन द एग्ज़ाम. इम्तहान अटेंड करने के लिए सिट फॉर होता है. शी शुड नॉट सिट फॉर द एग्ज़ाम. ही सेट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री नहीं होगा, ही सेट in the shade of a tree. She is blind of her right eye. याद रखिए, आंख से अगर अंधा होने को आपने शो करना है तो blind of नहीं होगा बल्कि blind in. blind in का मतलब होता है आंख से अंधा होना. He is blind in his shortcoming नहीं होगा बल्कि he is blind to his shortcomings. blind to his shortcomings का क्या मतलब है कि वो अपनी गलतियों के बारे में उसको पता नहीं है, वो उनसे अंधा है. द चेक इज़ ऑफ द यूनाइटेड बैंक नहीं होगा, द चेक इज़ ऑन द यूनाइटेड बैंक. द चेक इज़ ऑन द यूनाइटेड बैंक. द चेक इज़ ऑफ ₹20,000 नहीं बल्कि द चेक इज़ फॉर ₹20,000.
आई विल से इट ऑन हिज फेस नहीं होगा। उर्दू में ट्रांसलेट करके अगर आप प्रपोजिशन यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग। यहाँ पे आप लिखेंगे आई विल से इट टू हिज फेस, उसके चेहरे पर ही मैं उसके सामने ये बात करूँगा। वट इज़ ही फॉर यू नहीं होगा, वो आपका क्या लगता है, राइट होगा वट इज़ ही टू यू। ही डाइड विद, याद रखिए बीमारी के साथ अगर कोई मरा है तो बीमारी के साथ मरने के लिए डाइड ऑफ होता है। ही डाइड ऑफ टीबी। शी इज़ इल फ्रॉम फीवर, इल फ्रॉम नहीं, शी इज़ इल विद फीवर। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर नहीं, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। शी रिजेंबल्स टू हर मदर, रिजेंबल्स के साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। शी रिजेंबल्स हर मदर। द एग्जामिनेशन विल बी गोन फ्रॉम संडे नहीं होगा, बल्कि द एग्जामिनेशन विल बिगन ऑन संडे। फ्रॉम संडे नहीं, कोई स्पेसिफिक डे अगर आप बात कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑन संडे। ही मेट मी ऑन नाइट नहीं, नाइट के साथ एट नाइट यूज़ होता है। ऑन नाइट जो है वो कोई स्पेसिफिक नाइट की बात अगर आप करें तो फिर ठीक है। ही मेट मी एट नाइट। ही क्लोज हिज शॉप एट द आफ्टरनून नहीं, इन द आफ्टरनून, यानी प्रॉपर टाइम की, उस टाइम रीच की बात हो रही है कि इस टाइम के अंदर अंदर ये बंदा अपनी शॉप बंद कर देता है, तो इन द आफ्टरनून, ठीक है। वी विल मीट आफ्टर 2 days नहीं, वी विल मीट इन विद इन 2 days, ठीक है। ओपन द बुक ऑन पेज नंबर 8 नहीं, ओपन द बुक एट, ओपन एट पेज 8। शी इज़ गुड इन कुकिंग नहीं, गुड एट किसी काम में माहिर होना। शी इज़ गुड एट कुकिंग। ही डिड नॉट अग्री विद माई प्रपोजल, अग्री विद माई प्रपोजल के लिए अग्री करने के लिए विद नहीं बल्कि अग्री टू। ही डिड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल। शी इज़ इम्प्रेस्ड me from her wisdom. No, she is impressed me with her wisdom. Impressed with. She is lacking of. Lacking of नहीं, she is lacking in. She is lacking in. ठीक है, लैक इन किसी चीज़ की कमी होना। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ नहीं बल्कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। शी वॉज अक्यूज विद थेफ्ट नहीं, शी वॉज अक्यूज ऑफ, इल्ज़ाम लगाना, शी वॉज अक्यूज ऑफ थेफ्ट। शी इज़ वेरी पॉपुलर इन फ्रेंड्स नहीं, शी इज़ वेरी पॉपुलर विद फ्रेंड्स। ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज बुक, याद रखिए किसी चीज़ से जुदा होने के लिए होता है पार्ट विद। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स। ही हैज़ बीन नेवर इन द सिनेमा नहीं, ही हैज़ बीन नेवर एट द सिनेमा। ये यहाँ पे पार्ट विद से मैं बता दूँ, ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स जो है किसी चीज़ से जुदा होना, लेकिन अगर शी कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से जुदा नहीं हो सकती, उस सूरत में आप पार्ट फ्रॉम लगाएंगे। दैट्स ऑल ओवर हियर। हमारी कंजंक्शन की असाइनमेंट ओवर हो गई।